बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबके लिए हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं लेके हूँ बहुत ही मज़ेदार से पराठे, और वो भी हैं चिकन के पीसीस के पराठे। ये बहुत ज़्यादा बारीकी में से नहीं मैंने बनाए, ये चिकन के छोटे छोटे पीसीस से मैंने पराठे बनाए हैं और बहुत ही यम्मी, बहुत ही मज़ेदार बने हैं। ये इस तरह के आप बनाकर अपने बच्चों को दे सकते हैं लंच बॉक्स में भी, और वैसे भी बच्चे जी खाएंगे तो रोज़ाना मांगेंगे, आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। इसलिए वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। 3 कप मैंने मैदा ले लिया है और उसमें 1/4 टीस्पून नमक का ऐड कर दिया है, और 3 टेबलस्पून इसमें मैंने ऑयल डाल दिया था। और इसको डालने के बाद अच्छे से मैं इसको मिक्स कर लूँगी, ताकि ऑयल सारा जो है मैदे के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे देखें, ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है ऑयल मैदे के अंदर। तो यहाँ पे अब पानी डालकर थोड़ा थोड़ा मैं इसको गूंद लूँगी, बिल्कुल आम जिस तरह हम घर में रोटी बनाते हैं उसी तरह का हमने आटा ये गूंद लिया है। आप चाहें तो गंदम का आटा, जो चक्की का आटा है, उससे भी इस तरह बना सकते हैं, लेकिन मैं मैदे से बना रही हूँ। इससे बहुत ज़्यादा यमी और क्रिस्पी बनते हैं और बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। इसको हम रख देंगे 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए। और यहाँ पे मैंने बर्तन ले लिया है, उसमें ऑयल डाल दिया है मैंने 3 टेबलस्पून के करीब। बहुत ज़्यादा ऑयल हमने है नहीं लेना। और इसमें मैंने ज़ीरा डाल दिया है 1/4 टीस्पून। हल्का सा गड़ाएंगे इसको, और फिर मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। छोटे छोटे पीसीज में मैंने प्याज जो है वो कट कर लिया था, एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया था। और प्याज को मैं लाइट गोल्डन कर लूँगी, बहुत ज़्यादा हमने इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना। हल्का सा इसका कलर जब चेंज हो जाएगा तो इसमें हम चिकन के पीसीस ऐड कर देंगे, जो मैंने छोटे छोटे नाइफ से ही कर लिए थे। इसको बहुत छोटे छोटे पीसेस में, यानी आप इसको कह रहे हैं कि मोटा सा कीमा मैंने कर लिया था। तो ये मैंने इसमें डाल दिया है, और ये 400 ग्राम था। तो यहाँ पे इसको हम फ्राई करते हैं। देखिए इसका कलर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया था 1/4 टीस्पून। और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें कम या ज़्यादा नमक जो है वो डाल सकते हैं। और यहाँ पे जी मैंने लहसुन का पाउडर भी इसमें डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च डाल दी है, 1 टीस्पून इसमें मैंने पिसा हुआ धनिया ऐड कर दिया है। और इसको हम अब मिक्स कर लेते हैं और इसको भून लेते हैं। अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे ताकि जो चिकन है उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। और यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया है गरम मसाला 1/2 टीस्पून, और 1/4 टीस्पून इसमें मैंने दालचीनी पाउडर जो है वो भी ऐड कर दिया है। बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है ये, और इसमें स्पाइसेस भी बहुत ज़्यादा मैंने ऐड नहीं किए। बहुत मज़ेदार सा ये बनता है। इस तरीके से आप जल्दी जल्दी बना सकते हैं, और आपको स्पेशल किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था, और इसको मैंने 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर दिया था, ताकि चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए। और यहाँ पे देखें, मैंने सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया भी इसमें ऐड कर दिया है। और सारा पानी जो थोड़ा बहुत इसमें था वो मैं ड्राई अच्छे से कर लूँगी। इसको अब तेज़ फ्लेम पे भून के, पहले मैंने फ्लेम जो है वो मीडियम रखी थी, तो अब मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम कर ली है। और इसको मैंने अच्छे से पानी इसका खुश्क कर लिया है। और यहाँ पे देखें, हमारा मैदा जो है वो बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। तो इसको हम अब छोटे छोटे पेड़ों में बना लेंगे, और इसकी हम पतली सी रोटी बना लेते हैं। अब इसमें हम घी ऐड करेंगे, और घी ऐड करने लगा लेंगे इस रोटी के ऊपर। और फिर इसमें हम ये पीसीस जो हैं, यानी मोटा मोटा कीमा जो हमने किया हुआ था, बनाया था, और इसके हम पीसीस ऐड कर देते हैं। और इसको पूरा रोटी पे फैला लेते हैं, और एक साइड से हम इसको अंदर की तरफ रोल करते हुए इस तरीके से हम रोल करते जाएंगे। बहुत एहतियात से, बहुत दबाना नहीं है आपने इसको। और फिर हम इसको गोल रोल, यानी कि पेड़े की शेप दे लेंगे। अब इसको हमने बेलन के साथ नहीं बेलना, क्योंकि इसमें हमने चिकन जो है वो बहुत बारीक कीमा नहीं डाला, बल्कि थोड़ा मोटा डाला है। तो अगर हम बेलन के साथ इसको बेलेंगे तो ये कीमा जो है वो एकदम से बाहर निकल जाएगा। इसको हम हाथों से ही प्रेस करते हुए इसको फैलाएंगे। और इसको हमने बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना, हमने इसको थोड़ा मोटा रखना है इस रोटी को, क्योंकि ये चिकन के पीसीस जब इस रोटी में आएंगे, जब आप इसको खाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार ये बनेगी। और यहाँ पे ये देखें जी, तवे पे मैंने इसको डाल दिया है
थोड़ा सा इसको प्रेस कर लेते हैं और घी इस पे साइडों पे डालेंगे और दोनों साइडों से इसको हम कुक कर लेंगे। जब इसकी गोल्डन लुक आ जाएगी और आप फील करेंगे कि पराठा जो है वो अच्छे से कुक हो गया है, फ्राई हो गया है, तो फिर इसको हम डिश आउट कर लेंगे। और फ्लेम जो है इसकी आपने मीडियम रखनी है, बहुत तेज़ फ्लेम पे इसको कुक नहीं करना। ये बहुत क्रिस्पी, बहुत मज़ेदार सा हमारा जो चिकन पीसीस का पराठा है वो रेडी हो गया है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह नई रेसिपी, नई वीडियो के साथ मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपके साथ। और आप दुआ में याद रखिएगा और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें ताकि न्यू वीडियोस लेकर मैं आप तक पहुंच सकूं। अल्लाह हाफिज़।